हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 26 करेंगे। इससे पहले 25 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है पहला व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा बालक का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, तीसरा बालक का गुणात्मक विकास, चौथा व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की उपयोगिता है पहला बाल निर्देशन, दूसरा बालकों के स्वभाव का, तीसरा बालकों के शिक्षण में, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पहला जिज्ञासा, दूसरा खिलौनों में रुचि, तीसरा नवीन पद्धतियां, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? पहला योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को खाली स्थान पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, दूसरा एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, चौथा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के ज्ञानात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? पहला सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, दूसरा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तीसरा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, चौथा महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है? पहला अतिरिक्त सहायता की, दूसरा विशेष सहायता की, तीसरा किसी सहायता की नहीं, चौथा कुछ सहायता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अतिरिक्त सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप पहला दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, दूसरा उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, तीसरा किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, चौथा सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है? पहला अधिगम का सरलीकरण, दूसरा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान के ग्रहण करना, तीसरा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, चौथा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अधिगम का सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पहला अधिगम की तीव्रता, दूसरा अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, तीसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? पहला किशोर अवस्था से, दूसरा शिशुअवस्था से, तीसरा वयस्कावस्था से, चौथा बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास है? पहला एक दूसरे के विरोधी, दूसरा एक दूसरे के समान, तीसरा एक दूसरे के पूरक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा? पहला शिक्षार्थियों की एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, दूसरा
शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। तीसरा, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। चौथा, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु पहला, कक्षा शिक्षण के पश्चात उसी अंतर में छात्रों को प्रश्न हल कराएं। दूसरा, सदैव गृह कार्य दे। तीसरा, कभी कभी गृह कार्य दे। चौथा, विद्यालय के समय के समाप्ति पर प्रश्न हल कराएं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कक्षा शिक्षण के पश्चात उसी अंतर में छात्रों से प्रश्न हल कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, बाल्यावस्था। दूसरा, शिशुअवस्था। तीसरा, प्रौढ़ावस्था। चौथा, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? पहला, अंतर संबंध का सिद्धांत। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, अंतर क्रिया का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी बैतिकता के अनुरूप होता है? पहला, बैतिक अंतर का सिद्धांत। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बैतिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पहला, क्रो एंड क्रो। दूसरा, स्टैनले हॉल। तीसरा, किंग एंड थॉर्नडाइक। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, किंग एंड थॉर्नडाइक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की आयु तक बालक के शब्द भंडार में कितने शब्दों तक वृद्धि हो जाती है? पहला, 110 शब्दों तक। दूसरा, 100 शब्दों तक। तीसरा, 160 शब्दों तक। चौथा, 150 शब्दों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 100 शब्दों तक। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना